प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। कैसे हैं आप ये जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच उन सभी सोल फैमिली का जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सभी जगह मुझे बर्थडे विश किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल माय सोल फैमिली। और आज हम बात करने वाले हैं करंट एनर्जी के बारे में। तो करंट एनर्जी से बात करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे ना डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन आप दोनों ही एक एक विश की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि कोई विश आप दोनों ने मांगी है और ये विश जो है ना एक दूसरे की सेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये फेमिनिन ने ही मांगी है वही विश है, मतलब वो विश पूरी होगी मैस्कुलिन ने नहीं मांगी है, ऐसा नहीं है। मतलब कि यहाँ पे आप दोनों के सोल लेवल पे कुछ मैनिफेस्ट हुआ है एंड आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है या कुछ सोचा है। और वो चीज जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हम एक जैसा सोच रहे होते हैं किसी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कि मैं मान लो अपने पर्सन को मिस कर रही हूँ, तो वो भी मुझे मिस कर रहा है और हम दोनों जैसे कि भले ही हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे लेकिन हम सोल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे ना एक जैसी फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंसी जो क्रिएट हुई थी पीछे के समय में, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है यूनिवर्स में जा रही है, यानी स्पेस में पहुंची है। और जब ये स्पेस में पहुंची है तो इसका मैनिफेस्ट होने का टाइम आ गया है। ये विश आपकी पूरी हो रही है। अब वो क्या हो सकती है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो आप जानते हैं आपने क्या इस तरह से सोचा था, क्या माना था। ठीक है, वो तो तब पता चलेगा जब वो कंप्लीट होगी। तो मुझे भी बताइएगा आके कि आपकी कौन सी विश पूरी हुई है। तो यहाँ पे वो विश आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पे ना कुछ बड़ी अचीवमेंट करने वाले हैं आप। बड़ी अच्छी अभी अचीवमेंट का मतलब है कि किसी चीज से जैसे ना बहुत समय से आप स्ट्रगल कर रहे थे या जूझ रहे थे या किसी परेशानी से या किसी भी चीज से, तो अब उसमें ना आपको सक्सेस मिल गई है और आप उस चीज से बाहर आ गए। जैसे कि ना एकदम से कोई चीज क्लिक कर गई और होता है ना कि चुटकी बजाते ही ना पूरी दुनिया बदल गई। इस तरह से सारी सिनेरियो आपका ना अराउंडिंग का बदल बदल गया है, या कुछ जो आप फेस कर रहे थे उस चीज में आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगी। खासकर मैं अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन को थोड़ा कहूंगी, फेमिनिन को ज्यादा कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना हमारी कुछ फेमिनिन जो है जैसे कि बोल तो सही रही है लेकिन ना बहुत तीखा बोल रही है। जैसे कि होता है ना कि हम बोल तो सच रहे लेकिन वो सच जो है ना सामने वाले को जैसे ना घायल कर रहा है। लाइक जैसे कि वो उसको हर्ट कर दिया है। तो कभी कभी क्या होता है ना, सच को बताने के लिए हमें बहुत कुछ चीजों का यूज करना होता है, लेकिन हमें देखना होता है कि सच इस तरह से पेश करना है कि सामने वाले को हर्ट भी ना हो और सच भी उस तक पहुंच जाए और वो समझ भी जाए और वो उस वे में आ जाए। लेकिन यहाँ पे ना क्या हो रहा है ना कि कुछ हमारी फैमिली जो है गुस्से में सच बोल रही है। गुस्से में इस तरह से आप बोल रही हैं कि सामने वाले को लग रहा है कि आप ताना मार रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मत कीजिए यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहली बात अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी चक्र एक्टिवेट है और चक्र अगर एक्टिवेट हो रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से मिसबिहेव करके उनको यूज करेंगे या मतलब इन चीजों में लेके जाएंगे या ऐसी बातें करके हम उनका यूज करेंगे तो वो चीजें ना इफेक्ट में आएंगी। ठीक है, जैसे मैंने कल बाकी के चक्रों के बारे में बताया था, तो ऐसे ही मैं आज थ्रोट चक्र के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना बोलने से पहले तोलिए बातों को, कि मतलब ना बैलेंस में रह के कीजिए। अगर गुस्सा भी कर दिया है ना तो उस चीज को फिर प्यार से टॉलरेट कीजिए, उसे प्यार से हैंडल कीजिए। ठीक है, तो दोनों चीजों में क्या लेके आना है, बैलेंस लेके आना है। तो पहले प्यार से पेश आइए। लग रहा है कि प्यार से थोड़ा सा कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो हल्का सा गुस्सा कीजिए, लेकिन इतना नहीं कि आप सामने वाले को भी हर्ट कर दिए हैं। और जब आपको पता चल रहा है कि वो हर्ट हो गया है आपकी वजह से, तो फिर आप गिल्ट में जा रहे हैं, और जब आप गिल्ट में जा रहे हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें अपनी ऊर्जा को बचाते हुए, ताकि हमें उस चीज का गिल्ट ना हो,
हमें उस चीज को लेकर पछतावा ना हो, किसी चीज को अगर हमने कर दिया है तो क्या करना है, हमें सोच समझ के, यानी कि इक्वलिटी में चलना है, बैलेंस में चलना है, ना तो अधिकता में अच्छे वे में जाना है और ना ही अधिकता में बुरे वे में जाना है, यानी कि मिड में आ जाना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हमारी फैमिली को यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बात करूं अगर मैं मैस्कुलिन एनर्जी की, तो मैस्कुलिन की एनर्जी अभी भी ना ओवर थिंकिंग से बाहर हटके वो ना रिलैक्स की तरफ आ चुके हैं, और वो लोगों के शोर को नहीं सुन रहे हैं, उन्होंने बोल दिया है अलविदा। वो बोलते हैं कि बस अब तुम बाहर रहो, अगर कोई ज्यादा बकबक करने भी आ रहा है ना, तो वो जबरदस्ती गेट से बाहर करके और गेट बंद करके आराम से रहना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पे प्रॉपर अपनी एनर्जी में या अपने आप को बदलने की स्थिति में आ चुके हैं। और जब जब इंसान अकेले में आता है, अकेलेपन में रहता है या एकांत उसको मिलता है, तब तब इंसान बदलता है। या तो वो घबराता है, देखो शुरुआत में अकेलापन सबको परेशान करता है क्योंकि घबराहट होती है, कुछ समझ में नहीं आता, और रिश्तों की सच भी पता चलता है कि देखो आज मतलब होता है ना कि कुछ कोई लोग भी याद नहीं कर रहा, हम लोग अकेले हैं, हम ये वो मतलब बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती है, खासकर इमोशनल लेवल पे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे ना हो चुकी हैं डिवाइन मास्टरिंग की। लेकिन अब ये एकांत उनको अच्छा लग रहा है, और जब ये एकांत अच्छा लग रहा है ना, तो उनके अंदर की जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो रही है। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, और ये मैं दोनों के लिए कहूंगी, ये नहीं कि मैं फेमिनिन के लिए ही कहूंगी, मैस्कुलिन के लिए भी ये बात कहूंगी, कि यहाँ पे ना अब वक्त है कुछ गुड कर्मा का। ठीक है, तो गुड कर्मा इन द सेंस कि जिसको नीड है उसकी मदद कीजिए, नहीं तो सबसे पहले अपनी मदद कीजिए। क्या आपके पास उतनी एनर्जी है कि आप दूसरों को डोनेट कर पाएँ? क्या आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप दूसरों की हेल्प कर पाएँ? ये थोड़ा-सा क्वेश्चन लेके आइए मन में। एनर्जी का मतलब है कि आप क्या अपने लिए मतलब 24 घंटे में 1 घंटा, 2 घंटा निकाल रहे हैं मेडिटेशन करने का, इनर वर्क करने का या अपने आप से जुड़ने का? क्योंकि अगर आप 1 घंटा अपने लिए निकाल नहीं रहे हैं, तो आपकी एनर्जी बॉडी में क्या है? डाउन हो गई है। यानी कि देखिए, अगर हम किसी को ना पानी पिलाने जा रहे हैं, ठीक है? अगर हमारे ही मटके में पानी नहीं है, तो हम पानी क्या पिलाएँगे उसको? सामने वाले को क्या प्यास उसकी बुझाएँगे हम? राइट? तो इसी तरह अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो हम सामने वाले को किस तरह से हील करेंगे? तो हमें क्या करना है ना, कि हमें हमेशा अपनी एनर्जी को हाई रखना है। अपनी एनर्जी में इतना काम कीजिए, इतना हाई रखिए कि सामने वाला अगर कोई गलत इंटेंस से भी आ रहा है ना, तो आपसे जुड़ने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि आप तो जवाब ही ना दो और आपका जो ऑरा है ना, वो ही उसको उसका आईना दिखा दे कि भाई इससे भिड़ना तेरे बस की बात नहीं है। ठीक है? तो इस तरह से अपनी एनर्जी को क्या करना है, मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, हाई लेवल पे अपनी एनर्जी को लेके आना है और टोटल डिवाइन पे सरेंडर होना है, क्योंकि डिवाइन ऑलवेज आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। डिवाइन की तरफ कनेक्शन बनाइए, डिवाइन को मिस कीजिए, डिवाइन के लिए लेटर लिखिए, डिवाइन के लिए लव यू बोलिए, डिवाइन को थैंक यू बोलिए, और डिवाइन एनर्जी के साथ में अपने एनर्जी को कनेक्ट कीजिए। दुनिया की हर चीज में डिवाइन है। यहाँ पे हर एक जगह वो उपस्थित है, हर जगह वो छाया हुआ है, हर जगह वो उपस्थित है। ठीक है, ये मैं दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं उसे कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो डिवाइन हर जगह है। ठीक है, अब कमी कहाँ कौन कर रहा है? हम लोग, क्योंकि हम उसे ढूंढ ही नहीं रहे, हम उससे कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। ढूंढने का मतलब कि हम मतलब इसी तरह से भाग रहे हैं और उसे हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अभी अगर हम रूम में बैठे हैं तो रूम में भी डिवाइन है, अगर हम अर्थ पे बैठे हैं तो अर्थ में भी डिवाइन है, अगर हम बिस्तर पे बैठे हैं तो वहां भी डिवाइन है, यानी हर जगह डिवाइन ही डिवाइन है। जो हम श्वास ले रहे हैं उसके अंदर भी डिवाइन है। तो श्वास ले रहे हो तो धन्यवाद दीजिए, हर श्वास के साथ ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कीजिए। हर एक श्वास, आती श्वास के लिए धन्यवाद दीजिए, जाती हुई श्वास के लिए धन्यवाद दीजिए, और इसको इस तरह से मंत्र बना लीजिए कि आपकी हर एक श्वास, आती जाती श्वास श्वास इतनी पावरफुल हो जाए कि आपके पूरे बॉडी के अंदर जो नेगेटिविटी है या कोई ब्लॉकेजेस है या कोई बीमारी का शुरुआत हो रही है या कोई बीमारी की कुछ सिस्टम्स आपको हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही इस ब्रीदिंग के थ्रू ही क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्लींस हो जाएंगे और हील हो जाएंगे। तो अपनी हर श्वास श्वास में उसका धन्यवाद और शुक्रिया अदा कीजिए। एक वो भजन मुझे याद आ रहा है। कैसे है वो? हर श्वास में सिमरन तेरा हो,
पता नहीं, मुझे याद मतलब ऐसे ना टूटा फूटा याद आया है। बाकी का आप गूगल करके देख लेना, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा वो कौन सा गाना है। लेकिन वो श्वास पे सिमरन हो, मतलब कैसे ना, हर सिमरन कुछ ऐसे करके है, वो कर मतलब आप टाइप कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से ना ईश्वर की भक्ति कीजिए। ईश्वर का ध्यान सिर्फ बैठ के मेडिटेशन करना नहीं है, उसको जीना है। यानी कि जो हर जगह फैली हुई ऊर्जा है उसे हमें जीना है। जो श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, उसके साथ साथ में ईश्वर का जो परम प्रकाश का जो स्रोत है वो हमारे अंदर भीतर विराजमान है। और इसी ब्रीदिंग के थ्रू वो फल रहा है, फूल रहा है। उसको जैसे कि जो लाइट हमारे अंदर है ना, तो उसको एनर्जी कौन दे रही है? ये श्वास दे रही है। श्वास है तो इस बॉडी में वो लाइट सुरक्षित है। अगर ये श्वास रुक जाएगी ना, तो बॉडी की लाइट भी हमसे रिश्ता तोड़ लेगी। यानी कि बॉडी के अंदर जो लाइट है वो खत्म, मतलब टूट बाहर आज निकल जाएगी, और वो दूसरा बॉडी तलाशेगी। ठीक है। तो अगर हमारा जैसे कि मान लो लाइट जो है, ऊर्जा जो है, सोर्स जो है वो हमारे भीतर है, वो एक बीज है। और उसको मतलब बनाने के लिए, और उसको डेली जैसे हम एक पौधे को पानी देते हैं, उसी तरह से हमारी श्वास है जो उसको डेली फलीभूत करती है, डेली उसको ऊर्जा देती है। अब मान लो हम ना दुखी हैं, हम ना परेशान है, हर सांस सांस में अपने आप को कोस रहे हैं, दूसरों को कोस रहे हैं, दूसरों का सोच रहे हैं कि वो उस सामने वाले इंसान से कैसे हम आगे निकल जाएं, उसको कैसे नीचे दिखा दें, कैसे उससे थोड़ा सा ऊंचा निकल आए। तो ये श्वास आपके अंदर जा रही है और ये हर चीज को सुन रही है, हर हर इमोशंस को अनुभव कर रही है। तो आपके भीतर पड़ी जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो हीरा है, उस हीरे के ऊपर ना क्या कहते हैं उसे, कालापन छा रहा है, मिट्टी छा रही है। क्यों? क्योंकि आप ऐसी ऊर्जा अपने अंदर दे रहे हैं। और जब ये मिट्टी, ये कालापन ज्यादा छा जाता है, या जब हम इस तरह की एनर्जी में ज्यादा होते हैं, तो बॉडी हमारा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और हम बीमार पड़ना शुरू कर देते हैं। यही एक रीजन होता है बीमार होने का, क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा चीजों को श्वास के थ्रू कंज्यूम किए ही जा रहे हैं। तो क्या होगा कि भाई उसको लाइट नहीं मिल रही है ना, उसको वो पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है जो बीज आपके अंदर पड़ा है। तो उस बीज को फलने फूलने के लिए हमें क्या करना होगा? उसको सपोर्ट देना होगा। और सपोर्ट कैसे देना होगा? ध्यान करके, चैंटिंग करके, हर श्वास के साथ में ग्रेटिट्यूड करके, हर एक चीज को अनुभव करते हुए, यहाँ पे उसे अच्छे वे में अनुभव करना है। ठीक है। हर चीज जो हमें मिल रही है, मान लो आप एक एप्पल ही खा रहे हो, तो उसको देखो कितना प्यारा है, कितना नेचर ने उसे किस तरीके से बनाया है। ठीक है। और बनाने के बाद उसमें कितनी प्यारी ऊर्जा है कि वो इस तरह से आकार लिया, वो बना। उसको थैंक यू बोलिए, उसको खाने से पहले थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो आपके बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, आपके बॉडी में बहुत सारे विटामिन को प्रोवाइड करेगा, ताकि आपका बॉडी जो है वो हेल्दी रहे। और बाकी के जो वायरस वगैरह कोई प्रॉब्लम है, तो उनसे लड़ने में वो ताकत देता है। ठीक है। तो क्या कर रहा है वो? आपका सच्चा मित्र है। और जब वो सच्चा मित्र है, तो क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता कि हम उसको एक थैंक यू बोलें, या उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें? और सबसे बड़ी दोस्त हमारी अर्थ है, तो क्या हम मदर अर्थ के लिए थैंक यू ग्रेटिट्यूड पे नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो एक दिन करके क्या होगा, क्योंकि हम तो यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? हर दिन ग्रेटिट्यूड करना है, हर दिन धन्यवाद करना है, हर दिन उसको अनुभव करना है, हर दिन ऐसे फील करना है। अरे यार, कभी ना धरती पे लेट के देखिए और आंखें बंद करके टच कीजिए, ऐसा फील होगा जैसे माँ की गोद में बैठे हैं। मैंने बहुत बार देखा है। जब भी कभी लगता है ना कि जैसे कि हल्का सा डाउन फील कर रहे हैं, मतलब भाई ह्यूमन नेचर है, सब कर ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें उससे बाहर आना आता है। हम अगर उसी में पड़े हैं और उसी की चीज में टेंशन ले रहे हैं, तो गलत है। तो फिर क्या है ना कि आप अगर अर्थ पे जाके लेटेंगे ना, और आंखें बंद करके दोनों हाथ, यानी कि एक हाथ रख के भी अगर उसे टच करेंगे और उसे फील करेंगे, तो आपको ना उसकी वाइब्रेशन सुनाई देगी। इनफैक्ट आपको मदर अर्थ की धड़कन सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे कि माँ की गोद में आप बैठ गए हैं, और ये विशालकाय माँ है। इतनी बड़ी माँ है ना कि लगेगा कि यार मैं तो पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मुझे तो फिर कोई टच ही नहीं कर सकता। आप ये एक्सपीरियंस करके देखना, कभी भी लाइफ में ऐसा हो ना, थोड़ा सा लगे कि आप ना किसी चीज से परेशान हो रहे हैं, और आपको ना कोई चीज, जैसे कि मान लो कोई आपको ना मतलब डिसीजन लेना है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये ले या ये ले,
और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग में है और मतलब बहुत ज़्यादा ना दिमाग जैसे काम नहीं कर रहा, बंद हो गया है, तो उस समय ना इस चीज़ को ट्राई करना। मदर अर्थ की गोद में लेट जाना और बोलना मैं तुमको सरेंडर करती हूँ, मुझे नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मेरे छोटे से दिमाग में समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं इस रास्ते जाऊं या उस रास्ते जाऊं, तो मुझे गाइड कर दो। और आपको तो सारे रास्ते पता है, मदर अर्थ को तो सारे रास्ते पता है ना, तो आप भी मेरे लिए रास्ता खोलिए। और मैं सुकून की नींद सोना चाहती हूँ, तो बस थोड़ी सी आंख बंद कीजिए और उसे फील करते हुए सो जाइए। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको रास्ता भी मिलेगा, आपको हीलिंग भी मिलेगी, आपको माँ का प्रेम भी मिलेगा और बहुत कुछ आपको अनुभव होगा। तो इस तरह से हमें कनेक्शन बनाना होता है मदर अर्थ एंड यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स के साथ तो हम बैठ ही नहीं रहे, उससे दोस्ती ही नहीं कर रहे, भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं आज के समय में हम सब लोग। पैसा, जॉब, रिलेशन, ये सारी चीजें तो आनी है, जानी है, आती है, जाती है, रहती है, ठीक है। ये कभी परमानेंटली नहीं होती हैं, बस आना जाना उनका होता है। लेकिन परमानेंटली जो है ना, वो है लव, और वो है अनकंडीशनल लव। तो उस अनकंडीशनल लव के सोर्स के साथ जुड़िए। अब हम आपको बोल तो देते हैं कि भाई आप ना अनकंडीशनल लव में जाइए, तो अनकंडीशनल लव में वही जा सकता है जिसको जिसने कभी उसे फील किया हो, या उसके पास वो सोर्स हो। तो वो सोर्स आपको कहाँ से मिलेगा? वो नेचर से मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूंगी, नेचर से जुड़िए, ये समय है आपका बहुत अच्छी ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होने का। और ये ऐसी एनर्जी तब हमें अनुभव ज्यादा होती है जब हमारा सूक्ष्म शरीर क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। तो इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत है मदर अर्थ के साथ कनेक्शन बनाने में और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने में। तो मैं यही कहूंगी, अपना पूरा टाइम भले ही काम करो, देखो ज़रूरतें भी हैं, घर भी है, परिवार भी है, सब कुछ है। उनके साथ देते हुए अपना 1 से 2 घंटे निकालिए, नेचर में जाइए। उस समय परिवार, घर, बच्चे, बीवी सब भूल जाइए। उस समय सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो और आपकी आत्मा हो। अपनी आत्मा के साथ बैठिए, अपने साथ बैठिए, ठीक है? तो लाइफ़ में कभी भी कोई इश्यूज़ नहीं आएँगे, ये मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ। तो अपनी पॉज़िटिव साइड से जुड़िए। तो या गाइज़, ये है आपके लिए प्यारे से मैसेजेस। आई होप कुछ क्लैरिटी मिली होगी, मिली है तो कमेंट करके बताइएगा। अगेन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे जन्म दिवस पे इतनी सारी बधाइयाँ देने के लिए, इतने सारे वेल विशेस देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आप सभी का। एंड फिर से लव यू टू ऑल माय सोल फैमिली। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ मिलके बोलिए हर हर महादेव।